हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने फिजिक्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बेटा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन को। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिलेटिव मोशंस के बारे में, और आज एक और बहुत शानदार टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चे? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को एक एंगल पर फेंक देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, एक पत्थर हो सकता है, ठीक है। हमने उसको लिया और उसको फेंक दिया किसी एंगल पर, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और यहां पर टकराएगा। ये एंगल थीटा बना रहा होगा, कुछ इसकी स्पीड यू होगी। प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है, एक प्लेनर मोशन है। इट्स अ 2D मोशन और यू कैन से अ प्लेनर मोशन। एक प्लेन में हो रहा है और 2D मोशन को दिखाने के लिए हमें दो डायरेक्शंस चाहिए, एक x चाहिए और एक y चाहिए। दो डायरेक्शन चाहिए, एक x चाहिए बेटा और y चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अगेन वेक्टर की हमें मदद लेनी होगी और हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को। जिस बच्चे ने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो मोशन इन 2D का जो मेरा पहला लेक्चर था वो वेक्टर के ऊपर ही था बच्चों, वो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें मैंने त्रिशूल पकड़ा था। अगर आपको याद हो तो आप देख लेना थंबनेल में, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या है बच्चा, यहां पर एक एक्स एक्सिस है, यहां पर एक वाई एक्सिस है, और यहां पर हम क्या कहने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि वेक्टर की मदद से इस 2D मोशन को दो 1D मोशन में हम स्टडी करेंगे। एक बारी एक्स में करेंगे, एक बारी वाई में करेंगे। मैंने वेक्टर्स में आपको बताया था दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपस में क्या होती हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होती हैं। दैट मींस जब हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई की बात हमें करने की जरूरत नहीं है, जब वाई की बात करेंगे तो एक्स की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिकॉज वो 90 डिग्री पर होते हैं। इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं एक्स में और वाई में, फिर खाली एक्स को स्टडी करते हैं या खाली वाई को स्टडी करते हैं बेटा। देखते हैं यहां पर क्या होगा। आइए बच्चों, तो सबसे पहली बात, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाने वाला है इसकी रफ्तार जो है वो घटती है, वापस नीचे आता है तो इसकी रफ्तार वापस से क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अब ये है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी? व्हाट इज द स्पीड, what is the speed of the particle at the highest point? What is the speed of the particle at the highest point? हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी? क्या इसकी स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगी? काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है, 0 होती है, तभी तो वो इससे और ऊपर नहीं जा रहा है। अगर उसके पास स्पीड होती तो वो और ऊपर जाता, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी है, 0 नहीं बेटा, गलत है। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 नहीं होगी। सिंपल सी बात सोचो बेटा, सिंपल सी बात सोचो, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से जस्ट ड्रॉप कर दूं, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दूं, एक एप्पल लिया और यहां से छोड़ दिया, तो क्या वो ऐसे भागेगा? क्या वो ऐसे भागेगा? नहीं ना, वो सीधा नीचे टपकेगा इस तरीके से, सीधा नीचे टपकेगा इस तरीके से। हाईएस्ट पॉइंट पर छोड़ने पर सीधा नीचे आएगा इस तरीके से और यहां पर आकर गिर जाएगा और यहां पर आकर गिर जाएगा, ठीक है। आपने एक पार्टिकल को फेंका है, वो हाईएस्ट पॉइंट पर आकर रुकेगा नहीं, रुकेगा तो ऐसे गिर जाएगा। अगर वो आगे जा रहा है तो क्लियरली इसके पास एक स्पीड होगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहां पर, मैं यहां पर, इट इज नॉट इक्वल टू 0, आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, बट क्या होगी उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज
द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? तो बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंट के अलोंग। अलोंग टेंजेंट क्या होती है बेटा? अलोंग टेंजेंट होती है। अलोंग टेंजेंट होती है बेटा, टेंजेंट के अलोंग रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर वेलोसिटी देखेंगे तो वो ऐसे होगी, यहां पर देखेंगे तो वो ऐसे होगी, यहां पर देखेंगे तो वो ऐसे होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? एक्स में है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? एक्स में है। किस डायरेक्शन में नहीं है? किस डायरेक्शन में नहीं है? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी एक्स में है तो किस डायरेक्शन में नहीं है? वाई में नहीं है, वाई में नहीं है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कुछ चीज तो जीरो है, और वो क्या जीरो है? वो है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है। वेलोसिटी एक्स में है और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वेलोसिटी एक्स में होती है, वेलोसिटी वाई में जीरो होती है, वेलोसिटी वाई में जीरो होती है। यह बात आपको समझना पड़ेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं। अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखें तो बेटा यहां पर एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ, इसको आप कह सकते हैं ux। कितना होगा ये u का cos थीटा कंपोनेंट होगा, ये होगा बेटा u cos थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है। इसको याद रखना है, वेक्टर में मैंने बताया था आपको कि थीटा के साथ वाला cos थीटा, दूसरे वाला sin थीटा। ठीक है बच्चा, तो ये u को ये वाला कंपोनेंट होगा, ये होगा बेटा u y बोल सकते हो इसको, ये होगा u sin थीटा। तो x कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा, x कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा, ये वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है इसके ये कंपोनेंट कैसे बदलेंगे? तो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है बच्चे? तो देखो बच्चा, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यहां पर आएगी वो होगी नीचे की तरफ। किस डायरेक्शन में होती है एक्सेलरेशन? किस डायरेक्शन में होती है एक्सेलरेशन? तो बेटा एक्सेलरेशन होती है फोर्स की डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इज अलोंग फोर्स। एक्सेलरेशन इज अलोंग फोर्स। एक्सेलरेशन होती है बेटा फोर्स की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में होती है बेटा एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फोर्स किस तरफ है? फोर्स है mg डाउनवर्ड। तो अगर mg डाउनवर्ड नीचे की तरफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी बेटा नीचे की तरफ, और कितनी होगी बेटा? g के बराबर। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, क्योंकि फोर्स हमेशा नीचे की तरफ है। ये जाए किधर भी, ये जाए कैसे मर्जी, यहां पर वेलोसिटी ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे है, लेकिन एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ यहां पर बनी हुई है। एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ बनी हुई है। तो एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ बनी हुई है, इसलिए एक्सेलरेशन केवल y में है। हम कह सकते हैं कि a y इक्वल्स माइनस जी। माइनस क्यों? क्योंकि y ऊपर लिया, a नीचे है, y ऊपर लिया और a नीचे है, इसलिए a y क्या लिखेंगे? 0। व्हाट अबाउट ax? अगर एक्सेलरेशन y में है तो एक्सेलरेशन कहां नहीं है? एक्सेलरेशन x में नहीं है, ax इज इक्वल टू 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या करता है बच्चे? एक्सेलरेशन क्या करता है? व्हाट डज एक्सेलरेशन डू? व्हाट डज एक्सेलरेशन डू? एक्सेलरेशन क्या करता है बच्चे? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है। इट चेंजेस वेलोसिटी।
इट चेंजेस वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्या मैं कह सकता हूं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलेगी, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी। क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स में नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो नहीं बदलेगा। क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स में नहीं है, इसलिए एक्स में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो नहीं बदलेगा, एक्स में वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बदलेगा। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है वो सेम रहने वाला है। मतलब हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन remains constant but in y direction it changes, but in y direction it changes, y में बदलेगी, x में कांस्टेंट रहेगी, y में बदलेगी, x में कांस्टेंट रहेगी। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? अगर मैं यहां पर कंपोनेंट बनाता हूं वेलोसिटी के, अगर मैं यहां पर कंपोनेंट बनाता हूं वेलोसिटी के, तो कैसे बनेंगे? एक कंपोनेंट होगा ये, एक कंपोनेंट होगा ये। यहां पर ये बड़ा था तो यहां ये छोटा हो जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट सेम रहेगा। वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां जाकर 0 हो जाएगा, y कंपोनेंट, लेकिन x कंपोनेंट अभी भी उतना ही रहेगा। तो ये जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था ये नहीं बदल रहा है, ये u cos थीटा था, u cos थीटा ही रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर भी ये u cos थीटा ही होगा, ये u cos थीटा ही होगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने पूछा था कितना रफ्तार होता है, मैंने कहा 0 नहीं होता है, तो कितना होता है? ये होता है u cos, ये होता है u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर रफ्तार है u cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पर रफ्तार है u cos थीटा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर रफ्तार है u cos थीटा। और नीचे यहां पर देखिए स्पीड ज्यादा है, ऊपर की तरफ कम हुआ, 0 हुआ, ये वाला कंपोनेंट छोटा होता, ये कंपोनेंट छोटा होता जा रहा है, यहां पर आके 0 हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक बात सीखी, क्या बात सीखी? पहली बात सीखी कि कंपोनेंट में कैसे तोड़ना है u को और a को, ux, uy, ax, ay की वैल्यू कैसे लिखनी है, पहली बात। दूसरी बात हमने यहां पर क्या सीखी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, दूसरी बात ये आई। तीसरी बात हाईएस्ट पॉइंट पर रफ्तार 0 नहीं होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर रफ्तार होती है u cos थीटा। चौथी बात, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो छोटा होता जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर vy 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर vy 0 होगा। एक बात और बताता हूं बेटा, यहां पर जब ये फाइनली लैंड करेगा, जब ये फाइनली यहां पर लैंड करेगा तब भी एक चीज 0 होगी, जब ये फाइनली यहां पर लैंड करेगा तब भी एक चीज 0 होगी। और वो चीज क्या होगी बच्चा? यहां पर लैंड करने पर क्या चीज 0 होगी? देखो बेटा, यहां पर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया बेटा, ये फाइनल पॉइंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ, डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता हुआ ये जो वेक्टर है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता हुआ जो ये वेक्टर है, ठीक है ना, ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, ये है SX, ये है SX, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। कोई आपसे पूछे बेटा y में कितना गया, y में कितना गया, यहां से लेकर यहां तक किस डायरेक्शन में है? x में है। अगर डिस्प्लेसमेंट x में है तो किस में नहीं है? y में नहीं है। ऊपर जितना गया वापस नीचे आ गया, ऊपर जितना गया वापस नीचे आ गया, इसलिए y में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 होगी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कह देंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0। x में है, x में है, x में चला है, y में कितना है? y में 0 है। तो ध्यान रखना बेटा, मैंने दो जगह पर दो चीज 0 बताई हैं। पहली चीज, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या 0 है? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या 0 है? vy 0 है, v 0 नहीं है, vy 0 है। जब वापस लैंड करेगा तो क्या चीज 0 है? sy 0 है, s 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो हुई है, s 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट केवल x में है, sy 0 है, sy 0, vy 0, हाईएस्ट पॉइंट पर vy 0, इस पॉइंट पर sy 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने अभी आपको कहा। यहां पर हम कह रहे हैं कि देखो ये जो ग्रीन एरो है ये वेलोसिटी का एरो है, जो ग्रीन एरो है ये वेलोसिटी का एरो है, जो येलो एरो है वो एक्सेलरेशन का एरो है। तो आप देखिए किस तरीके से ये एरो जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आप देखिए किस तरीके से ये एरो चेंज हो रहा है। सबसे पहले देखो ये बहुत बड़ा एरो था, ये कम होता गया कम होता गया कम होता, हाईएस्ट पॉइंट पर ये 0 हो गया। मैं एक बार करता हूं, पॉज करता हूं इसको यहां पे, ठीक है। देखो बच्चे ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये फायर हुआ, ये फायर होने के बाद आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, जो ये वाला कंपोनेंट है कितना छोटा हो चुका है। ये क्या है, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग। हम कह सकते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ब्लैक कलर से लिखता हूं, ये हमारे पास है वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ठीक है। और जो y कंपोनेंट है यहां पे बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन g है, थ्रू आउट एक्सेलरेशन वही बनी रहेगी, ठीक है। और जो vx है वो भी चेंज नहीं होगा, केवल vy चेंज होगा। अब देखो देखो तो यहां पर आप देखो कैसे चेंज हो रहा है, ये देखो जब ये वापस नीचे आ रहा है, जब ये वापस नीचे आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट उतना ही बना हुआ है जितना ये एरो था, ये कांस्टेंटली उतना ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कंपोनेंट हमारे पास है, देखो ये वाला कंपोनेंट छोटा होता जा रहा है, छोटा तो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, 0 हो गया, फिर नीचे आ गया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और ये वाला कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, ये वाला कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर हमें समझना क्या है, यहां पर हमें समझना है इस चीज को कि जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है आप देखो बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, हाईएस्ट पॉइंट पे केवल ये बच रहा है, केवल ये बच रहा है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप y को देखोगे तो y में आपको क्या दिखेगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, y में आपको क्या दिखेगा, y वाला कंपोनेंट मेरे को छोटा होता जा रहा है, छोटा हो 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 रहा है, 0 हुआ, फिर नीचे आ रहा है, 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 ठीक है। अगर एक्सेलरेशन को देखोगे, एक्सेलरेशन बेटा येलो वाला है, ये एक्सेलरेशन है, ये हमेशा नीचे बना हुआ है, ये हमेशा नीचे बना हुआ है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा नीचे बना हुआ है, ये हमेशा नीचे बना हुआ है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे बना हुआ है। लेकिन जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है। तो y कंपोनेंट ऊपर जाते थे कम हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे आके 0 हो रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और अगर हम यहां पर एनोटेट करते हैं तो देखो बेटा, अगर मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, यहां पर जो vy होगा, यहां पर नीचे की तरफ vy वही होगा, ठीक है। लेकिन दोनों पॉइंट पर जो vx होगा वो सेम होगा, दोनों पॉइंट पर जो vx होगा ना वो सेम होगा, ये चेंज नहीं होने वाला, ये वही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम थोड़ा सा और ऊपर गए तो यहां पर vy क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, लेकिन vx उतना ही रहेगा। यहां पर अगर एकदम हॉरिजॉन्टल पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, तो इतना ही उल्टा नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू रिमेन सेम। और ये वाला कंपोनेंट क्या था, पहले काफी बड़ा था, फिर ऊपर क्या छोटा हुआ, और छोटा हुआ, 0 हो गया, फिर उल्टा हो गया, इस तरीके से आ रहा है नीचे, ठीक है। लेकिन ये वाला कंपाउंड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आ रही बेटा बात समझ में आपको? तो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब यहां पर हमें क्या निकालने के लिए आ सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें स्कूल के अंदर, सीबीएसई के अंदर जो पूछा जाता है, डेरिवेशन आती है किसकी, एक तो आती है रेंज की, दूसरी आती है हाइट की, तीसरी आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की। क्या मतलब है इनका, समझाता हूं सबसे पहले आपको। देखो मान लिया हमने कहा कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, यहां से हमने इसको उठा के फेंका है और ये ऐसे जाके ऐसे लैंड कर गया, ठीक। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ऑलराइट। तो अब यहां पर क्या होने वाला है, हमने इसको यू स्पीड से फेंका था, थीटा एंगल पर फेंका था, तो कितना ये एक्स डायरेक्शन में गया, कितना ये एक्स डायरेक्शन में गया, इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया वो होता है रेंज, ठीक है। वाई में कितना ऊपर गया
ये होता है हाइट अचीव्ड, ये होता है हाइट अचीव्ड, हाईएस्ट पॉइंट के लिखते हैं हाइट अचीव्ड। और कितनी देर हवा में रहा वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रहा ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तीन चीजों का डेरिवेशन सबसे पहले आप लोगों को आता है। तो अब कैसे करते हैं इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि कितनी देर ये हवा में रहा, टाइम फॉर विच द पार्टिकल वॉज इन एयर। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का समय निकालने के लिए मैंने इसको इनिशियल पॉइंट मान लिया, इसको फाइनल पॉइंट मान लिया। और यहां से लेकर यहां तक आने में क्या चीज जीरो होता है, मैं बताता हूं यहां पर क्या चीज जीरो होता है, यहां पर SY जीरो होता है। अच्छा, अब SY जीरो है तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट टाइम, तो आई विल गोइंग टू यूज द इक्वेशन SY इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT square. I am going to use this. SY is equals to UYT plus half AYT square. मैं इसका यूज करूंगा। ओके बच्चा, तो SY तो है 0, पर UY कितना है, AY कितना है। तो मैंने कहा कि इस U के होते हैं दो टुकड़े, एक टुकड़ा होता है X में और एक टुकड़ा होता है बेटा Y में। X में टुकड़ा होता है वो होगा UX और उसकी वैल्यू होगी बेटा U cos थीटा, और जो टुकड़ा इसका Y में होता है वो होगा UY और इसकी वैल्यू होगी बेटा U sin थीटा। तो UX एंड UY, तो UY हमें मिल गया, UY हमें मिल गया कितना मिला, U sin थीटा इंटू T प्लस हाफ। अब देखो बेटा AX, X डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो AX होगा 0। Y डायरेक्शन में इसके पास एक एक्सेलरेशन है जो कि है -g, क्योंकि हमने Y माना है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे -g। पुट करते हैं AY को -g इंटू टी स्क्वायर आएगा, यहां पर t और t कट जाएगा और t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2u sin थीटा बाई g। 2u sin थीटा बाई g, ये आ गया बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ठीक है। कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा, 2u sin थीटा बाई g, इतनी देर पार्टिकल हवा में रहा, इतनी देर पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है। यह है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये u sin थीटा पे डिपेंड कर रहा। u sin थीटा इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो आई कैन आल्सो से दैट दिस इज नथिंग बट 2uy by g। दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई g या फिर 2uy बाई g, ये आपको आ गया है समझ। अब बात करते हैं बेटा हम किसकी, मैक्सिमम हाइट की। ये हाइट कितना ऊपर कितना गया मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल में कितनी हाइट इसने अचीव करी है ये हम निकालना चाहते हैं। अब क्योंकि मुझे यहां तक की बात करनी है तो मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा कि Vy 0 होता है। यहां पर मैंने फाइनल पॉइंट माना अपना, यहां से यहां तक की बात करो, मैंने Vy को कर दिया 0। तो अब मुझे Vy 0 है, मुझे डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन मतलब H निकालना है और ये क्या होगा Sy होगा। H निकालना है और ये क्या होगा बेटा Sy। ऊपर y में कितना गया, y में कितना गया, Sy का मतलब y में कितना गया, तो y में गया ये h के बराबर, दैट इज Sy। y में कितना गया, h गया, यहां तक की बात करेंगे तो h गया। Vy 0 है, Sy निकालना है, तो आई एम गोइंग टू यूज मैक्सिमम, ये हाइट अचीव के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, I am going to use the formula Vy square is equals to Uy square plus 2ay Sy। मैं ये यूज करूंगा। Vy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Uy का स्क्वायर प्लस 2ay Sy, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। Vy कितना है यहां पर, तो Vy है 0। Uy कितना है हमारे पास, तो Uy हमारे पास कितना है U sin थीटा। ay कितना है हमारे पास बेटा, ay है -g और Sy ऊपर कितना गया, h गया। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे गिवन क्या है, मुझे निकालना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज को पुट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज को पुट करना होगा। तो आप लिखेंगे Vy 0 है, Sy h है, h निकालना था हमें, तो यहां से हमारी h की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा, h की वैल्यू आ रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब u sin थीटा इज अगेन uy, so you can also say that it is nothing but uy का स्क्वायर बाय 2g।
यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास ये आया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ये आया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब क्या बचा, रेंज बची। तो रेंज क्या है, रेंज है डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। रेंज क्या है, रेंज है बेटा डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन की एक्स में कितना आगे गया, एक्स में कितना आगे गया। ठीक है ना। हमारे पास टाइम है और एक्स में कितना आगे गया हमें ये निकालना है। तो निकाल के देखते हैं, रेंज की बात करके देखते हैं। तो रेंज के लिए मैंने लिखा कि रेंज क्या है, रेंज है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और ये होगा ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, वापस दिखाता हूं आपको। एस एक्स यही तो रेंज है डिस्प्लेसमेंट इन, यहां तक एस वाई 0 था और एस एक्स की वैल्यू आर थी। कितना है डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, आर है। कितना है, आर है। ठीक है, कितना है डिस्प्लेसमेंट, आर है। सिंपल। ठीक है, तो हमने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट एक्स में है वो कितना है, आर है। R इज इक्वल्स टू ux। ux कितना है बेटा, ux कितना है बेटा, देखो ध्यान से, ux कितना है, ux है u cos थीटा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, u cos थीटा लिखेंगे, इंटू टी इंटू टाइम। टाइम कितना है बेटा, टाइम है 2u sin थीटा बाई जी, टाइम है 2u sin थीटा बाई जी। तो 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा भाई, अब ये क्या है, ax कितना होगा बेटा 0, क्योंकि x में तो एक्सप्रेशन होती नहीं, तो प्लस 0 कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला आया r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अब देखो u साइन थीटा होता है uy एंड u कॉस थीटा होता है ux। तो हम r को बोल सकते हैं, हम r को बोल सकते हैं, ये कुछ और नहीं 2ux uy बाई जी है। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम r के लिए लिख सकते हैं, 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज sin 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज sin 2 थीटा। तो हम बोल सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी इज r। बेटा ये सारे फॉर्मूले हमारे पास किसके आ गए, r के आ गए। ठीक है, एक बार मैं सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ लिए। हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u sin थीटा बाई जी है, इसको आप 2uy बाय जी भी बोल सकते हो। हाइट कितना होता है, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या इसको आप uy स्क्वायर बाई 2g भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा r के फॉर्मूले ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन r, h और t के बीच में भी रिलेशन होता है, r, h और t के बीच में भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन की बात करते हैं, r, h और t के बीच के रिलेशन की बात करते हैं, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं बच्चा क्या आता है। देखो, अगर हमें कोई कहे कि h बाई टी स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा, h की वैल्यू कितनी है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और t स्क्वायर कितना है, t स्क्वायर कितना है, t स्क्वायर है बेटा 2u साइन थीटा बाई जी और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये g ऊपर चला जाएगा, तो ये g स्क्वायर से एक g कटेगा। ठीक है ना, एक g बचेगा लेकिन, तो ये g बाई 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, h बाई टी स्क्वायर g बाई 8, ये आ गया रिलेशन हमारे पास, h बाई टी स्क्वायर g बाई 8, h बाई टी स्क्वायर g बाई 8, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो एक रिलेशन आपके सामने ये हो चुका है, h बाई टी स्क्वायर g बाई 8। अब एक और रिलेशन देखते हैं। यहां पर अगर कोई आपसे पूछे भैया r बाई एच कितना होगा, r बाई एच निकाल दो, r बाई एच निकाल दो, तो r कितना हमारे पास, r हमारे पास 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, और h कितना हमारे पास, h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कटा, एक साइन से एक साइन का पावर कट जाएगी, एक g से ये g कट जाएगा, तो ये आ रहा है 4 डिवाइड बाई tan थीटा इज r बाई एच। आराम से कॉपी पे करके देखो, आराम से कॉपी पेन पे करके देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, केवल डिवाइड किया मैंने। तो कितना आया बेटा, ये आया r tan थीटा इक्वल्स टू 4h, r tan थीटा इक्वल्स टू 4h। इसको आपको याद करना है, r tan थीटा 4h, r tan थीटा 4h, रामू ताऊ चोर है, r tan थीटा 4h, रामू ताऊ चोर है, r tan थीटा 4h, याद कर लो, r tan थीटा 4h, रामू ताऊ
श्योर है। r tan थीटा 4h बेटा आपको याद कर लेना फॉर्मूला ये। अच्छा इसमें और देखो 4h, अब मैं यहां से देखूं तो h की वैल्यू है 1/8, 4h की वैल्यू क्या होगी, 4h होगा 1/2, क्योंकि 4 से कट जाएगा 8 तो 2 बचेगा, तो 1/2 GT स्क्वायर। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं, इसके आगे लिख सकता हूं हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या आया, r tan थीटा 4h इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर, r tan थीटा इक्वल्स टू 4h इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर, r tan थीटा इक्वल्स टू 4h इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। डायरेक्टली आपको ये करना है बेटा याद, ठीक है ना। फॉर्मूले ये तो याद करने ही है आपको, इसके साथ साथ आपको याद करना है रामू ताऊ चोर है इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर, r tan थीटा 4h इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। समझ में आया तो बेटा ठोको ताली, समझ में आया तो बेटा ठोको ताली, ठीक है। r tan थीटा इक्वल्स टू 4h इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल है, थ्रो किया गया 37 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से, 4 सेकंड हवा में बिता रहा, मतलब आपको थीटा दिया 37 डिग्री, टाइम दिया 4 सेकंड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कितना ऊपर गया, कितना रेंज है, कितना ऊपर गया, कितना रेंज है। अब आपको यू तो गिवन नहीं है, यू तो गिवन नहीं है। अब आप कहोगे एच के फॉर्मूले में भी यू आता है, टी के फॉर्मूले में भी यू आता है, आर के फॉर्मूले में भी यू आता है, यू तो गिवन नहीं है, तो क्या करें। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया, मैंने बोला r tan थीटा इक्वल्स टू 4h इक्वल्स हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बोला r tan 37 बेटा इज इक्वल्स टू 4h इज इक्वल्स टू हाफ जी की वैल्यू बेटा 10 है हमारे पास। ठीक है, 10 डाल सकते हैं हम यहां पे चाहें तो, और t की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, tan 37 होता है बेटा 3/4, वैल्यू रखनी है आपको याद, ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 16। समझ गए बच्चे। तो h की वैल्यू क्या है, देखो h की वैल्यू यहां से क्या आएगी, हम बोलेंगे ये कितना है, ये हो गया 5, ये हो गया 80, तो ये 80/4 इज h एंड 80 इंटू 4/3 इज r। ठीक है, तो 80/4 h आ गया, 80 इंटू 4/3 आपके पास क्या आ गया, r आ गया। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। इसको आप याद करेंगे तो चुटकियों में आपके क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आया तो पता है आपको क्या करना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है बेटा मैक्सिमम रेंज की और मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम रेंज की और मैक्सिमम हाइट की, कितना दूर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। अगर आपको दूर से दूर फेंकना है तो कितना दूर फेंक सकते हो, और कितना ऊपर से ऊपर फेंकना है तो कितना ऊपर फेंक सकते हो। देखो बेटा, अब यहां पर हम एक सिंगल प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहे, हमने मान लिया आप जेवलिन थ्रोअर हो, आपको जेवलिन थ्रो करना है, आपको उठाकर जेवलिन को फेंकना है, जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना है, या फिर आपको धनुष बाण चलाना है। ठीक है ना, या फिर आपको धनुष बाण चलाना है, जैसे कि मैंने पकड़ रखा है वैसे आपने धनुष बाण चलाना है। ठीक है, अब आपको ये तीर चलाना है और आपका टास्क है कि दूर से दूर भेजना है। अब जो तीर के लिए आप एक कमान खींचोगे, तीर को फेंकने जो कमान खींचोगे और उसको छोड़ोगे, तो जिस रफ्तार से वो निकलेगा, जो यू होगा वो तो फिक्स है, जो यू होगा वो तो फिक्स है कि कितनी स्पीड से वो निकलेगा वो तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन अब आप बदल क्या सकते हो, अब आप बदल सकते हो एंगल। अगर आपने कम एंगल रखा तो वो जल्दी गिर जाएगा, ज्यादा एंगल रखा तो बहुत ऊपर तो जाएगा लेकिन अल्टीमेटली आपके सर पे गिर जाएगा। आपको बीच में कोई एंगल चाहिए होगा जहां पर वो रेंज क्या कर दे, मैक्सिमम कर दे। तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए जो एंगल रखोगे आप वो कितना रखोगे, तो हमने कहा देखो बेटा आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी होती है, यही होती है ना आर की वैल्यू, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी होती है। एक पन्ने पे सारे फॉर्मूले रख के याद करते रहो, सामने रखो जो फॉर्मूले आपके आ रहे हैं, बार बार पीछे करके ना देखना पड़े आपको, सामने होने चाहिए सारे फॉर्मूले।
आर को मैक्सिमम करना है, आर को बड़े से बड़ा करना है, यू को आप बदल नहीं सकते, यू तो फिक्स है। बदलेंगे किसको? बदलेंगे आप थीटा को। बदलेंगे किसको? बदलेंगे आप थीटा को। अब थीटा को क्या रख दिया जाए कि ये आर मैक्सिमम हो जाए? तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। कब? व्हेन जो ये एंगल 2 थीटा है ये है कितना? 90। तो थीटा एंगल कितना हो? 45 डिग्री। दैट मीन्स 45 डिग्री पर फेंकने पर रेंज मिलती है मैक्सिमम। 45 डिग्री पर फेंकने पर रेंज मिलती है मैक्सिमम। साइन 2 थीटा होता है 1 और आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ये आती है यू स्क्वायर बाई जी। ये आती है यू स्क्वायर बाई जी। आर की मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी। आर की मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी और कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। अब हाइट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। हाइट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो h कितना है हमारे पास? h है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये हमारे पास वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो जो साइन थीटा है ये कितना होगा? ये 1 होगा। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? 1 होगा। और ये 1 कब होगा? जब थीटा कितना हो बेटा? 90 हो। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपको कहे कि मैक्सिमम कितना ऊपर फेंक सकते हो, फेंक के दिखाओ, तो आप कैसे फेंकोगे? आप बिल्कुल ऊपर ही तो फेंकोगे ना। तिरछा फेंकने पर तो कुछ आगे जाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ऊपर फेंकोगे आप। तो 90 डिग्री पर फेंकने पर हाइट मैक्सिमम होती है और 45 डिग्री पर फेंकने पर रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा, ये दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं। एक प्रोजेक्टाइल में रेंज और हाइट कंपेयर नहीं कर रहा हूं। एक प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट कंपेयर नहीं कर रहा हूं। एक बार 45 डिग्री फेंक कर रेंज देख रहा हूं, एक बार 90 पे फेंक कर हाइट देख रहा हूं। ठीक है, तो 90 पर हाइट मैक्सिमम होगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट? It is u square by 2g. It is u square by 2g. मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? u square by 2g जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? u square by 2g जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या आएगा बेटा? हम देखें, हम क्या बोलेंगे? फाइंड आउट r max by h max। फाइंड आउट r max by h max। तो कितना होगा? आर मैक्स कितना है? यू स्क्वायर बाय जी है। एच मैक्स कितना है? यू स्क्वायर बाय 2g है। जी कटा, ये कटा, कितना आया? ये कितना आया? ये आया 2। ये 2 ऊपर आएगा 2। दैट मींस आर मैक्स कितना होता है? ये होता है 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। कौन बड़ा, आर मैक्स या एच मैक्स? क्लियरली आर मैक्स बड़ा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप जितना आगे फेंक सकते हो उससे आधा ही ऊपर फेंक सकते हो। आप जितना आगे फेंक सकते हो उससे आधा ही ऊपर फेंक सकते हो। ठीक है, जितना आप आगे फेंक सकते हो ना उसका आधा ही ऊपर फेंक सकते हो। आई बात समझ में आपको? जितना आगे फेंक सकते हो उसका आधा ही ऊपर फेंक सकते हो। क्लियर है? तो आर मैक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स होगा। इस बात को आपको रखना है ध्यान। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव अ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या होता है? टिड्डा। ठीक है, ऐसे बड़ी सी टांगे होती हैं, ऐसे कूद मारता है। ठीक है ना, बड़ी दूर दूर तक कूद मारता है। A grass hopper can jump a maximum horizontal distance of 50 सेंटीमीटर। एक टिड्डा है, एक ग्रास हॉपर है, कितना दूर जंप मार सकता है? कितना दूर जंप मार सकता है? 50 सेंटीमीटर दूर जंप मार सकता है। कितना आगे जा सकता है? 50 सेंटीमीटर आगे जा सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टेयर स्टेप दैट द ग्रास हॉपर कैन क्लाइंब। कितना ऊंचा स्टेप चढ़ सकता है? कितना ऊंचा स्टेप वो चढ़ सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, कितना ऊंचा स्टेप चढ़ सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने कहा एक ग्रास हॉपर आगे जा सकता है, मतलब उसका आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना ये आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कितना ऊंचा स्टेप चढ़ सकता है ये।
कितना ऊंचा स्टेप कर सकता है ये। तो कितना ऊंचा मतलब h की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, h की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है h मैक्स क्या होता है, r मैक्स बाय 2 होता है। r मैक्स कितना है 50 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे 25 सेंटीमीटर आंसर निकलेगा। तो 25 सेंटीमीटर का स्टेप वो चढ़ सकता है, 25 सेंटीमीटर का स्टेप वो चढ़ सकता है, इससे ऊपर वो चढ़ नहीं पाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल में 100% क्वेश्चन आता है इसका, आपके एग्जाम में भी आएगा बेटा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आईआईटी नीट के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है। इसको बढ़िया से समझना है बेटा आपको, ठीक है। और समझ में आएगा तो लास्ट में क्या करना है पता है आपको, ठोक उतारी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है बेटा पाथ, जो रास्ता है, जो पाथ है उसको बोलते हैं बेटा ट्रेजेक्टरी। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं बेटा क्या, उसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ, पाथ की इक्वेशन निकालनी है आपको, पाथ की इक्वेशन निकालनी है आपको, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है आपको। तो देखो बेटा कैसे निकलेगा, हमने कहा कि देखो यहां पर हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स है, ये वाई है। कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल कुछ यहां कहीं पर पहुंचा हुआ होगा, मतलब वो कुछ x चला होगा, कुछ y चला होगा, और x, y कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया होगा। आपको इस x और y में ही रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपको सबसे पहले टुकड़े करने हैं x में और y में। y में कितना चला वो y कंपोनेंट की वजह से चलेगा, x में कितना चला वो x की वजह से चलेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ux कितना आता है, ये आता है बेटा u cos थीटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा। uy कितना आता है बेटा, ये आता है u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या करें हम, अब हम कह रहे हैं x में कितना चला, तो वो चलेगा बेटा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, इतना चलेगा ना। बट ax तो जीरो है, ax तो जीरो है, तो ux कितना है हमारे पास, ux है u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टी प्लस जीरो इज x। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बनेगी y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, बताओ यू वाई कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे सर यू वाई हमारे पास है u साइन थीटा, और t कितना है हमारे पास, तो t की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, t की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। t की वैल्यू बेटा x अपॉन में u cos थीटा, t की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास x डिवाइड बाय u cos थीटा, x डिवाइड बाय u cos थीटा है, ठीक है भाई, प्लस हाफ ay कितना है माइनस g है, और t का स्क्वायर, अगेन t की वैल्यू कितनी है बेटा x डिवाइड बाय u cos थीटा है, और इसका स्क्वायर है। कुछ नहीं किया मैंने, x लिखा, y लिखा, x के लिए लगाया ux टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y के लिए लगाया uy टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वैल्यू उठा के पुट करी, और यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी, t की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी, ठीक है। अब जो कॉमन निकलता है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो बेटा यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, एक cos थीटा कॉमन ले लिया, यहां 1 ले आए माइनस, ठीक है। x स्क्वायर था तो एक x बचेगा, g है, 2 है, u स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, लेकिन एक cos बाहर आ चुका है तो एक cos बचेगा। अब मैंने साइन बाहर ले लिया, तो साइन तो यहां पर था नहीं, बाहर कैसे ले लिया, तो एक काम करते हैं, यहां पर साइन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये वाला साइन तो मैंने कॉमन बाहर ले लिया, नीचे वाला साइन बचा रह जाएगा साइन थीटा, ये आ गया।
2 u² sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज r का फॉर्मूला है। ये जो ये पूरा है ना, ये देखो, ये r का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये tan थीटा बन जाएगा। तो अल्टीमेटली सॉल्व कर रिड्यूस कर जो हमारे पास इक्वेशन बन रही वो बन रही y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, y is equals to x tan theta into 1 minus x by r, y is equals to x tan theta into 1 minus x by r। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही, ये है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या मीनिंग होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का? पाथ की इक्वेशन। क्या होगा पाथ? तो देखो बेटा, यहां पर x है, यहां भी x है, मतलब x इंटू x है, मतलब x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। जब भी क्वाड्रेटिक आता है इसका मतलब है ये है पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ठीक है बेटा, तो क्या बन रहा है ये बन रहा है बेटा पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। पैराबोला बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है वो कैसी है? वो एक पैराबोला है। ठीक है बच्चा, और उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r, y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। ये इक्वेशन है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझ गए बच्चा? समझ गए? तो ताली बेटा, इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि इस पूरे पाथ पर जो भी कोऑर्डिनेट आप लोगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे 0,0 x को 0 डालूंगा y 0 आएगा, x को अगर r डाल दिया तो भी y 0 आएगा, x को r डाल दिया तो भी y 0 आएगा। आप डाल के देख लो, x को r डालोगे, r बाय r कितना होता है बेटा? r बाय r होगा 1, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। x को r डालने पर भी y 0 आ रहा है और x को 0 डालने पर भी y 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे पाथ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को क्या करने वाले हैं? सेटिस्फाई करने वाले हैं। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले। समझ गए? तो बेटा बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल इज y इज इक्वल्स टू √3x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई √3। अब हमें जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है वो है y इज इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई √3। और मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे 1 होना चाहिए, तो मतलब √3x को बाहर निकालना पड़ेगा। फाइंड द रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट अचीव्ड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, चार चीजें उसने यहां पर आपसे पूछ ली है। इनफैक्ट सारी चीजें उसने आपसे यहां से पूछ ली हैं। और सच्चाई यही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत ही पावरफुल है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। कैसे निकालेंगे बेटा? कन्वर्ट करते हैं, √3x को कॉमन लेते हैं। √3x कॉमन लेंगे तो ये तो बाहर क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? √1 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां से एक तो x निकल गया, अब √3 कॉमन कैसे लें? तो √3 कॉमन लेने के लिए मैंने ऊपर और नीचे √3 से कर दिया मल्टीप्लाई। ये √3 तो इस √3 का बाहर निकल गया, ये √3 और √3 मिलके 3 आ गया, तो ये x बाय 3 हो गया। अब अगर हम कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूं ना कि tan थीटा कुछ और नहीं √3 ही है और r कुछ और नहीं बल्कि 3 ही है। तो tan थीटा अगर √3 है, इसका मतलब थीटा कितना? 60 डिग्री है। तो थीटा निकल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया, ठीक है ना, हमारे पास r निकल गया, रेंज निकल गया, r आ गया, थीटा आ गया, h निकालना है, t निकालना है। तो क्या बताया था मैंने? रामू ताऊ चोर है, r tan थीटा 4 है, ठीक है ना, r tan थीटा 4 है, रामू ताऊ चोर है, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये भी लगता है साथ में आपको ध्यान रखना है। r की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं? 3 निकाल चुके हैं। tan थीटा कितना है? tan थीटा है बेटा √3,
tan थीटा है √3 इक्वल्स टू 4h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब h कितना, h है 3√3/4, t कितना, t है 6√3/g अंडर रूट, ये आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाय g अंडर रूट, ये आपके पास t आ जाएगा। तो t की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्वेश्चन यहां पर हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया तो ठोको ताली। ओके ओके, एक और क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर बेटा आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड क्रॉसेस 2 पॉइंट्स इन द स्पेस 2,4 4,2। तो ये कह रहा है, सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम, ये कह रहा है कि हमने एक पार्टिकल को फेंक दिया और ये रास्ते में 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है। एक पॉइंट हमारे पास है 2,4 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 4,2। कह रहा है ये रेंज बता दो कितनी होगी, ये रेंज कितनी होगी। कुछ नहीं बताया इसने, 2 पॉइंट से गुजर रहा है बताया है इसने, कुछ और नहीं बताया इसने, बस 2 पॉइंट से गुजर रहा है इतना बता के छोड़ दिया। आपको बताना है रेंज कितनी होगी, ये रेंज कितनी होगी बेटा। तो देखो रेंज निकालने का तरीका यहां पर क्या रहेगा, हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम बोलेंगे y इक्वल्स x tan थीटा 1 माइनस x/r, और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी तभी ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, ये x होता है, ये y होता है। x कितना है बेटा 2 है, y कितना है बेटा 4 है। दूसरी बार y 2 है, x 4 है। हमें यहां पर थीटा नहीं चाहिए तो डिवाइड कर देते हैं, थीटा कट जाएगा, 4/2, 2/4, 1/2, tan थीटा कट गया, r-2, r-4, समझ गए। अब इसको करेंगे हम क्या, सॉल्व, तो कितना आएगा, भाई देख लेते हैं। ये आ जाएगा 4 वहां जाएगा, r-4 यहां आएगा, r-2 यहां आएगा, 4r-16, r-2, 3r इज इक्वल्स टू 16 - 2, 3r इक्वल्स टू 14, r इक्वल्स टू 14/3 मीटर। ये हमारा है आंसर, ये हमारा है आंसर। समझे बेटा, क्लियर है। ये दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। एक बार ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन देंगे, एक बार ही आपको कोऑर्डिनेट्स देंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बेटा, ये x है वो y है, ये x है वो y है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे एंगल्स जो जिनका सम होता है 90। मतलब एक बारी अगर हमने थीटा से फेंका तो अगली बारी हमें 90 माइनस थीटा लेना है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। या तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि ग्राउंड से थीटा एंगल था, अगली बारी 90 माइनस थीटा है, या क्वेश्चन ये बोलेगा ग्राउंड से पहले एंगल थीटा था, अब वर्टिकल से एंगल थीटा है। तो वो क्या, कौन सा केस होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का केस होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90 होता है। जिनका सम क्या होता है बेटा, 90 होता है। अगर सम इसका 90 है तब हम यहां पर क्या क्या बातें बोल सकते हैं। देखो अच्छा, हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक बारी हमने थीटा एंगल पर फेंका, एक बारी हमने 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंक दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होगी थीटा एंगल पर फेंकने पर, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी। और जब 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे तब क्या होगा, तब होगा बेटा 2u sin 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी। अच्छा, sin 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो आप कह सकते हो 2u
कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, ये हमारे पास T90 माइनस थीटा आया। अच्छा बताओ व्हाट इज एच थीटा इक्वल्स टू, तो हम बोलेंगे एच थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब तक तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे आप लोगों को। H90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, ये होगा बेटा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, साइन का क्या बनेगा कॉस बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है, अगर रेंज की बात करें आर थीटा क्या होता है बेटा, तो आर थीटा क्या होता है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी होता है। और 90 माइनस थीटा पर फेंकने पर क्या होगा, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, रहेगा तो वही ना 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय जी, ये आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। अच्छा भाई अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया टी थीटा डिवाइड बाय T90 माइनस थीटा निकाल दो, मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका है, स्पीड सेम ली है, यू और यू सेम लिया है, एक बार थीटा पे फेंका, एक बार 90 माइनस थीटा पे फेंका, स्पीड सेम ली है। तो व्हाट इज टी थीटा डिवाइड बाय T90 माइनस थीटा, तो देखो टी थीटा और T90 माइनस थीटा, यहां साइन था यहां कॉस था, बाकी सब कुछ सेम, तो कट जाएगा, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो कितना आएगा साइन कॉस, दैट मीन्स tan थीटा। तो टी थीटा डिवाइड बाय T90 माइनस थीटा इज tan थीटा। पहला रिलेशन आपके सामने हाजिर है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला रिलेशन देखते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि भैया निकाल दो एच थीटा डिवाइड बाय H90 माइनस थीटा, एच थीटा डिवाइड बाय H90 माइनस थीटा, तो क्या निकालोगे आप, तो आप कहोगे एच थीटा डिवाइड बाय H90 माइनस थीटा इज यू स्क्वायर कट जाएगा, 2g कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा आएगा, tan स्क्वायर थीटा आएगा। और कोई आपको कोई आर थीटा डिवाइड बाय R90 माइनस थीटा निकाल दो, तो ये क्या आएगा, आर थीटा डिवाइड बाय R90 माइनस थीटा निकाल दो, तो 2u स्क्वायर कट गया, साइन कट गया, कॉस सब कट गया, तो बन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आर थीटा एंड R90 माइनस थीटा बराबर हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज बराबर होती है। मैंने दिखाई भी है डायग्राम के अंदर कि हाइट अलग होगी, टाइम अलग होगा, रेंज बराबर होगी। हाइट अलग होगी, टाइम अलग होगा, लेकिन रेंज बराबर होगी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका जाता है तो। और ये फॉर्मूले आपको रखने हैं याद, टी थीटा डिवाइड बाय T90 माइनस थीटा इज tan थीटा, एच थीटा डिवाइड बाय H90 माइनस थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, आर थीटा डिवाइड बाय R90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशंस हमारे पास आ रहे, ये रिलेशंस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, एक स्क्रीन हम यहां पर ऐड कर लेते हैं। ओके ऑलराइट, हमने अभी तक यहां पर टी थीटा T90 माइनस थीटा, एच थीटा H90 माइनस थीटा, आर थीटा R90 माइनस थीटा देख लिया। अब आपको कुछ और यहां पर चीजें निकालनी है। सबसे पहले आपको यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, ये हमने एक पेन चूज कर लिया, आपको कैलकुलेट करना है आर थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एच थीटा H90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करना है बेटा आर थीटा डिवाइड बाय टी थीटा T90 माइनस थीटा। ये दो वैल्यूज आपको करनी है कैलकुलेट। ठीक है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो आर थीटा की जो वैल्यू है वो होती है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी अंडर रूट। एच थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। H90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब इस पूरे को करना है सॉल्व और निकालना है आंसर। मैं आपके लिए बता देता हूं, सॉल्व करने पर आंसर आता है 4। घर पे बैठ के बढ़िया से काटा पिटी करनी है, कॉमन निकालना है, सॉल्व करना है, यू विल गेट 4। ठीक, अच्छा भाई यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आर थीटा की वैल्यू वापस से लिखते हैं, वो होती है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। टी थीटा होता है बेटा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। T90 माइनस थीटा होता है बेटा 2u कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक, अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो कितना आ रहा, ये आ रहा है बेटा g/2।
काट पीट के आप आराम से देखो g/2 आएगा। ठीक है, तो मेरा पहले इक्वेशन हमें जो मिल रही है यहां से ऊपर से, यहां से हमें मिल रही है कि r थीटा कुछ और नहीं बल्कि 4 h थीटा h 90 माइनस थीटा है, और यहां से हमें मिल रही है इक्वेशन कि r थीटा कुछ और नहीं बल्कि हाफ g t थीटा t 90 माइनस थीटा है। दोनों को क्लब कर दें तो अल्टीमेट इक्वेशन बन रही r थीटा इक्वल्स टू 4 h थीटा h 90 माइनस थीटा एंड इक्वल्स टू हाफ g t थीटा t 90 माइनस थीटा। बहुत बेहतरीन इक्वेशन है बेटा, इसको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताओ r थीटा डिवाइड बाय रूट h थीटा h 90 कितना होगा। 4 रख लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे यहां पर इक्वेशन बनाकर पूछी जा सकती हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको करना है याद, बढ़िया से इसे कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड से हट जाता हूं एक बारी, आप बढ़िया से इसको देख लो। ठीक है, तो कैसी लग रही है बेटा प्रोजेक्टाइल की माया, कैसी लग रही है प्रोजेक्टाइल की माया, भन्नाट। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि एक स्टोन है जिसको थ्रो कर दिया गया है 30 डिग्री की एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, और 4 सेकंड्स हवा में बिताता है ये। ठीक है, 4 सेकंड हवा में बिताता है, मतलब जब 30 डिग्री पर फेंका गया तो 4 सेकंड इसने हवा में बिताए। कह रहा है कि अगर स्टोन 30 डिग्री टू द वर्टिकल पे फेंका गया होता, वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से 30, वर्टिकल से 30 मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 हो गया, हॉरिजॉन्टल से 60 हो गया, तो वर्टिकल से 30 का मतलब है हॉरिजॉन्टल से 60, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेम स्पीड से आ गया। कितना हाइट अचीव करता, मतलब आपको बताना है कि 60 डिग्री पर फेंकने पर हाइट कितना आता, आपको बताना है h60 कितना होता। T30 देकर h60 पूछा है, T30 देकर h60 पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, पहले हम T60 निकाल लेते हैं, T60 निकाल लेते हैं। तो हमें पता है बेटा कि T60 डिवाइड बाय T30 होता है tan 60। दिखाते हैं, आप देखो, ये देखो, T थीटा T 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, 30 60 30 60 30 60। जो एंगल यहां ऊपर रखोगे वही एंगल यहां रखना है, जो यहां रखोगे ना वही यहां रखना है। अगर ऊपर 30 रखा नीचे 60 आएगा तो यहां पर 30 आएगा, ऊपर 60 रखा नीचे 30 आएगा तो यहां 60 आएगा। समझ में आता है आपको? ठीक है बच्चे, तो ये रिलेशन किसके लिए था बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रिलेशन था। ठीक है, T30 आपको 4 दिया हुआ है, इसका मतलब T60 कितना आया बेटा? ये आया 4 इंटू tan 60 √3 के बराबर, 4 √3 हमारा T60 आ गया। T60 इक्वल्स टू 4 √3, T60 इक्वल्स टू 4 √3। ठीक है ना, T60 इक्वल्स टू 4 √3। बेटा पॉज करके सॉल्व करो अपना, और हमेशा मैं ना भी बोलूं ना बेटा, आप हैबिचुअल हो चुके हो, आप डेली बेसिस पर आ रहे हो, मेरे लेक्चर्स देख रहे हो। मेरे को चाहिए कि कमेंट के अंदर आप ये मुझे आंसर बताओ कि मेरे आंसर के ये आ रहे थे, मैंने ये सॉल्व किया, या सर मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, आपका सॉल्यूशन देख के समझ में आ कि कैसे करना है। ठीक है ना, आप ये बताओ। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप ये बताओ सॉल्यूशन के अंदर, कमेंट्स के अंदर बेटा। ठीक है ना, चलिए, बेकार की इधर उधर की बातें करने का इतना बेनिफिट नहीं है, असली बात करो बेटा, पढ़ाई की बात करो कमेंट्स के अंदर। मैं पढ़ता हूं बैठ के कमेंट्स आप लोगों के, ठीक है ना, डेली बेसिस पे पढ़ता हूं कि बच्चा कुछ पूछ रहा है, कह रहा है, बोल रहा है, ठीक है ना, और उसको एड्रेस करने की हम कोशिश करते हैं एज मच एज पॉसिबल इन द लेक्चर्स। लेकिन टाइम बेटा हमारे पास भी बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, खैर बढ़ते हैं आगे, समय हम खराब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बड़ा कीमती समय है हमारे पास। ठीक है, तो T60 हमें मिल चुका है, H60 निकालना है। T60 मिल चुका है, H60 निकालना है। अब T और H में क्या रिलेशन है? सेम एंगल के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा 4H इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। ठीक है ना, r tan थीटा आप लिख लो, चाहे अगर आपको डाउट हो रहा है तो
r tan थीटा 4h हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर h बाई टी स्क्वायर जी बाई 8, h बाई टी स्क्वायर जी बाई 8, एक ही बात है, जो मर्जी फॉर्मूला लिख सकते हो। ये एक एंगल के लिए था, ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए था, ये एक ही एंगल के लिए था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि h60 डिवाइड बाई t60 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाई 8, इक्वल्स टू g बाई 8। h60 डिवाइड बाई t60 का स्क्वायर इज g बाई 8, 10 बाई 8। h60 कितना हमारे पास निकालना है भैया, ये तो t60 कितना हमारे पास, t60 कितना हमारे पास बेटा 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर कर दो, 10 बाई 8 कर दो, तो h60 कितना आएगा बच्चों, 16 इंटू 3 इंटू 10 बटा 8, 8 से 2 आएगा 20, और ये आएगा 60 मीटर। h60 इक्वल्स टू 60 मीटर, h60 इक्वल्स टू 60 मीटर, ये हमारा होगा आंसर। बहुत बेहतरीन, शानदार। बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन है, थ्रो किया गया है कुछ एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, और इट अचीव्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 8 मीटर। ठीक है, इफ इट इज थ्रोन एट सेम स्पीड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन इट अचीव्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 18 मीटर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर थीटा कोई एंगल पे फेंका गया तो 8 मीटर हाइट आई, 90 माइनस थीटा पे फेंका गया तो 18 मीटर हाइट आई। रेंज कितनी होगी इसकी? थीटा बोल लो कि 90 माइनस थीटा बोल लो, एक ही बात है। लेटर केस बोला इसलिए 90 माइनस थीटा ले रहा हूं, वरना आर थीटा आर 90 माइनस थीटा एक ही बात है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? क्या फॉर्मूला बताया? रेडीमेड फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला। आर थीटा इज 4 टाइम्स एच थीटा एच 90 माइनस थीटा, एच थीटा एच 90 माइनस थीटा। बेटा पूरा प्रोजेक्टाइल आपके सामने खोल के रख दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये फॉर्मूला नहीं बताते हैं, लगे रहते हो लेंदी क्वेश्चंस करने में, इक्वेशन बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सर खुजाते रहते हो। बेटा ये ऐसे फॉर्मूले आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं कि चुटकियों में सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा देखो 4 अंडर रूट एच थीटा कितना है बेटा? 8 है। एच 90 माइनस थीटा कितना है? 18 है, इज इक्वल टू 4 अंडर रूट, क्या करें भाई, 18 और 8, 18 और 8, 18 में से 9, मैं देखो मैं 8 को लिख सकता हूं 8 ही, और 18 लिख रहा हूं 9 इंटू 2, 18 हो गया 9, तो रूट बाहर आएगा 12 बन गया ये, और ये मल्टीप्लाई 16 हो गया ये। अच्छा अब देखो 16 हो गया तो ये 4 बाहर निकल आएगा, तो ये 48 आ गया ना, 48 मीटर इज द आंसर। एक लाइन में हमारा आंसर निकल रहा, एक लाइन में हमारा आंसर निकल रहा, क्यों है ना भन्नाट? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। चैलेंजर फॉर नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर के लिए चैलेंजर हमारा अब आपके सामने आ चुका है। आज के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो पूरे हो चुके हैं, आज की माया का जाल हमने बिछा दिया है। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको और माया को बढ़ाएंगे, टावर से फेंकेंगे और इंक्लाइंड प्लेन पे भी फेंकेंगे बेटा। ठीक है ना, भन्नाट माया बिछा देंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है ये? A stone is thrown at speed u at an angle theta to the horizontal। बेटा ये अगली क्लास में बताऊंगा मैं, आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट में लिखना है सर मेरा आंसर ये आया है। ठीक है, मैं देखूंगा किन किन बच्चों का आंसर सही आया है। ठीक है, जो बच्चे सही आंसर देंगे, चलो 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 चलो, जो बच्चे सही आंसर देंगे अगली कक्षा में उनका नाम लेकर मैं बताऊंगा। सबका हो सकता है ना ले पाऊं, लेकिन जो मेरी नजर में आएंगे कुछ बच्चों का नाम आएगा अगले लेक्चर में आपके सामने, जिन्होंने दिया होगा सही आंसर। तो निकालें इसे, कमेंट में लिखे सर मेरा आंसर ये है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है ऊपर वाले का, अच्छा ये आया था मैं भी लिख देता हूं, क्या तो मेरा नाम भी आ जाए। ठीक है, खैर करना है सॉल्व, वो है असली बात। ठीक है, आते हैं यहां पर। ये कह रहा है एक स्टोन है, थ्रो किया गया है यू स्पीड से थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से। मैं डायग्राम दिखा देता हूं। सबसे पहला काम आपका मैं करके दे रहा हूं चैलेंजर का। यू स्पीड से फेंका गया, थीटा एंगल पर फेंका गया। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। ये यहां कहीं पर आएगा और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। कितने समय के बाद ऐसा होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है बच्चा।
ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़िया से नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को, नहीं तो पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैलेंजर दिया था। ओके, टाइम टू सॉल्व द चैलेंजर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चैलेंजर दिया था, अब हम उसको करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन कह रहा कि अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड्स। तो यहां कहीं पर हमारे पास एक शिप है जो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा। किस रफ्तार से जा रहा है बेटा? ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, ये शिप ए ले लिया हमने। अब कह रहा है एक शिप बी है जो कि 100 किलोमीटर साउथ में है। ठीक है, और ये नॉर्थ में जा रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है ये। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, कितनी रफ्तार से जा रहा है? ये भी जा रहा है 10 मीटर की रफ्तार से। दस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। जब दोनों चल रहे हो, तो मैंने कहा था ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, जब दोनों चल रहे हो तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि आप इन दोनों में से किसी एक के फ्रेम में चले जाओ, आप इन दोनों में से किसी एक के फ्रेम में चले जाओ। ठीक है ना, तो किसके फ्रेम में जाना चाहोगे, ए के या बी के? एक काम करते हैं, बी के फ्रेम में चले जाते हैं। अगर आप बी की नजर से देखना चाहते हो, अगर आप बी की नजर से देखना चाहते हो, तो बी की नजर से देखने के लिए आपको बी की वेलोसिटी को उल्टा कर कर ए में जोड़ना पड़ेगा। बी की वेलोसिटी को उल्टा कर कर ए में जोड़ना पड़ेगा। चैलेंजर समझने के लिए आपको रिलेटिव मोशन 1, रिलेटिव मोशन 2 दोनों पढ़ने पड़ेंगे बढ़िया से। 1B और 2B दोनों बढ़िया से पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, तब जाकर आपको ये चैलेंजर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जब हमने कहा कि ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसको हमने उल्टा कर कर ऐड कर दिया, नीचे की तरफ ऐड कर दिया। कितनी? 10। किसके फ्रेम में पहुंच गए हम बी के फ्रेम में पहुंच गए। बी अपने आप को अब रुका हुआ मानेगा। इन फ्रेम ऑफ बी हमने लिख दिया, इन फ्रेम ऑफ बी, इन फ्रेम ऑफ बी, इन फ्रेम ऑफ बी। बी को लग रहा कि ए अब इधर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, मतलब कुछ ऐसे तिरछा जा रहा है। और ये एंगल कितना होगा बेटा? ये होगा 45 होगा, दोनों बराबर है, 10-10 दोनों बराबर है, इसलिए 45 डिग्री का हमें एंगल दिख रहा। ठीक ना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बदल रहा है। कभी ये डिस्टेंस 100 था, फिर कुछ कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर मिनिमम हुआ। मिनिमम कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। उसके बाद क्या होगा? वापस से इंक्रीज करना शुरू कर देगा, वापस से इंक्रीज करना शुरू कर देगा। द मिनिमम डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो कितना है यहां पर? वो कितना है यहां पर? ठीक है, वो हमने यहां पर दिखा दिया आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो लेट अस से दिस डिस्टेंस इज डी, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, डी मिनिमम बोल देता है इसको। ठीक है, और उसके लिए ए को यहां से यहां आना पड़ेगा, इसको एक्स बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, ए किस रफ्तार से चल रहा होगा? ए की रफ्तार क्या होगी? वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और वो कितना होगा? 10 और 10 का रिजल्टेंट कितना होगा? 10√2, 10√2। ठीक है, 10√2 से ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहां से लेकर यहां तक आ रहा होगा। कितने टाइम में ये डिस्टेंस मिनिमम होगा? कितने टाइम में ये डिस्टेंस मिनिमम होगा? उतने टाइम में होगा जितने टाइम में ए यहां से चलकर यहां पहुंच जाए, उतने टाइम में होगा जितने टाइम में ए यहां चलकर यहां पहुंच जाए। तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा बेटा ए डैश डिवाइड बाय एक्स, सॉरी ए डैश डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड लेनी पड़ेगी हमें यहां पर। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है हमारे पास? 10√2। अब ये ए डैश कितना होगा? ए डैश कितना होगा बेटा? देखो, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 100 है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये होगा 100 cos 45। एक्स कितना होगा बेटा? एक्स होगा 100 cos 45, cos 45 बेटा 1/√2, 1/√2, तो ये हो गया 100/√2 इंटू 10√2, तो ये बेटा 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, तो कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर था, तो 5 आवर्स।
5 घंटे के बाद इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा बेटा। अब ये तो आप कमेंट करके लिखोगे, सब कुछ खेल आपके सामने है, कमेंट करके लिखोगे कि डी मिनिमम कितना होगा। ये तो आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना। डी मिनिमम केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री यहां लगानी है, आप निकाल लोगे डी मिनिमम कितना होगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये लिखा है यहां पर कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। कहने का मतलब यह है कि बेटा पहली बार जब आप पढ़ना शुरू करोगे हो सकता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, डिफिकल्टीज फेस होंगी, परेशानियां होंगी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको लगेगा सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं कर पाऊं, अपने आप पे सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाएगा बेटा। पर ध्यान रखना, सास भी कभी बहू थी। अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई, हर कोई किसी ना किसी लेवल से स्टार्ट जरूर करता है, और जब आप स्टार्ट करते हो उस टाइम पर क्या होता है, आप ग्रेट नहीं होते, उस टाइम पर आप ग्रेट नहीं होते, आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग लेवल पे होते हो, मेहनत करते 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 आप ग्रेट बन जाते हो, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ते रहिए। जय हिंद। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।